ताहिर सईद, कौन सा ऐसा मौका है जब आपकी पार्टी इस देश की सरकार के साथ खड़ी होगी? कोई ऐसा मुद्दा है जहां पर आप इस देश के साथ उस समय राजनीति भूल जाएंगे और कहेंगे नहीं, जो इस देश की सरकार की नीति है वही हमारी नीति है? कोई ऐसा मौका है? आपने विदेश नीति पर भी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। मैं करूं, देखिए गौरव जी, एक दो बातें मैं बड़ी इंपॉर्टेंट आपको कहना चाहूंगा। पहले आपने ये कहा कि मैंने डिबेट में कहीं ये कहा कि यहां बांग्लादेश जैसे हालात होंगे। मैंने कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जहां मैंने ये कहा होगा कि लोग सड़कों पे आकर यहां बांग्लादेश जैसे हालात करेंगे। नहीं, आपने ये कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो भारत में भी हो सकता है। आपने कहा हमें सबक सीखना चाहिए। नहीं, मैंने कहा हमें उन चीजों से सबक सीखना चाहिए। आप प्लीज गौरव जी, मैं अच्छा ठीक है, तो आप क्लियर कीजिए, आपने क्या कहा बताइए, आप क्लियर कीजिए। अगर आप मुझे बात, हाँ देखिए मैंने सिर्फ एक बात कही है। मैंने कहा कि हमें इन चीजों से सबक सीखना चाहिए। दूसरी बात इंपॉर्टेंट बात, कोई ये भी कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में जी आतंकवाद खत्म हो गया है। मुझे आप गौरव जी एक बात बताइए, क्या आपको मालूम है कि 2019 से लेकर आज तक 600 के करीब टेरर अटैक जम्मू कश्मीर में हुए? किसने कहा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया? मारे गए 250। मेरी बात सुन लीजिए। अरे आप अभी जम्मू कश्मीर को ला रहे थे क्योंकि एक बहुत बड़ी बदकिस्मती मैं वो ग्राफिक्स फिर से लाता हूं, ग्राफिक्स फिर से लाइए। एक चीज को मिक्स में लाकर, नहीं, मैंने ये कभी नहीं कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया। मैंने ये कहा है कि जम्मू कश्मीर में जो रजिस्टर्ड घटनाएं हैं उनमें कमी आई है आतंकी घटनाओं में, ये मैंने कहा। मैंने ये नहीं कहा कि खत्म हो गया। वो दिखाइए जरा ग्राफिक्स इनको। आपके पास डेटा है? कोई ऑफिशियल डेटा तो दीजिए मुझे, मैं करेक्ट कर लूंगा। कोई ऑफिशियल डेटा तो दीजिए। बिल्कुल, मैं तो ऑफिशियल डेटा दे रहा हूं ना, मैं तो आपको ऑफिशियल डेटा दे रहा हूं। बताइए कि अगस्त 2019 से लेकर आज तक 684 टेरर अटैक्स हुए हैं। मैं आपको ऑफिशियल डेटा दे रहा हूं ना। 250 के करीब हमारे सिर्फ जो है सेना के जवान जो है वो मारे गए। हमारे आम सर किस एजेंसी का डेटा है? 80 के करीब मारे गए। किस एजेंसी का डेटा है? कश्मीरी पंडित जो हैं, जो किस एजेंसी का डेटा है? नहीं निकले थे वो आज मेरे पास जो ऑफिशियल डेटा मैं बताता हूं, गवर्नमेंट का डेटा है। मैं आपको बताता हूं, सुनिए, मेरे पास ऑफिशियल डेटा मैं बताता हूं। 2018 में कुल 218 हत्याएं हुई थी केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर में। सुनिए सर, सब सुनते नहीं है सर। 2019 में 231 हुई। सुनिए सर, 2020 में ये घट के 205 हो गई, 2021 में घट के ये फिर 138 हो गई, 2022 में थोड़ी बढ़ी, लेकिन 2023 में फिर ये, सुनिए, 2023 में घटकर ये 62 हो गई। 2024 में अभी तक जो है वो यहाँ पर वो अभी तक 50-60 के आसपास है। अब आप कौन सा डेटा लेकर यहां पर बैठ गए मुझे पता नहीं। मैं अभी लेकिन आतंकवादी घटनाओं पे बात नहीं कर रहा। मैं ये पूछ रहा हूं, जम्मू कश्मीर का रेफरेंस लेकर सलमान खुर्शीद ने जो कहा उनको आप गलत मानते हैं, सही मानते हैं, हाँ या ना? मैं कह रहा हूं, आपने देखिए जम्मू कश्मीर के बारे में जो उन्होंने कहा, मुझे आप ये बताइए, क्या आपको नहीं मालूम है जम्मू कश्मीर में? सर समय नहीं है, 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए। आपको नहीं मालूम है कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त लोगों में बड़ा ना बेचैनी है? क्या आपको नहीं मालूम है कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त बेरोजगारी जो है सबसे अरूज पर है? सरकारी नौकरियां नहीं है, किसी तरह का कोई रोजगार नहीं है। ठीक है सर, समय खत्म हो चुका है, माफ कीजिए। मैं आपको जवाब देता यहाँ पर सुशील पंडित से, मैं आपको भी जवाब देता, लेकिन मुझे इतना मालूम है सर कि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ सालों में अच्छा काम हुआ है। रिजल्ट दिखने में समय लग सकता है, लेकिन वहां पर अब कुछ चिंताएं भी हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि चिंताएं नहीं है, लेकिन एकदम से चीजों को खत्म कर देना, एकदम से चीजों को हटा देना और ये कहना कि सलमान खुर्शीद जो कह रहे हैं बांग्लादेश से हमें सबक लेना चाहिए, सबक हम उस कंट्री से क्यों ना ले जहां पर चीजें अच्छी हो रही हैं? हम सबक वहां से क्यों ना ले जहां पर और ज्यादा हमसे तरक्की हो रही है?